हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम लोगों ने यूट्यूब पर एक पर्सनालिटी सीरीज लेकर के झारखंड में पढ़ाई शुरू की है और इससे संबंधित नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग जो है वो जानेंगे और इनके बारे में जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो है वो विशेषकर 1857 के युद्ध के दौरान जो झारखंड से वीर विभूति हुए हैं उनके बारे में जो है वो आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे दो भाइयों की जिनमें नीलांबर शाही और पीतांबर शाही जो है वो आते हैं। कौन कौन? नीलांबर शाही और पीतांबर शाही। तो दो भाई, दो बंधु, जैसे हमने अभी देखा कि 1857 के जस्ट पहले 1855 में जो है वो संथाल विद्रोह हुआ था, वहां पर भी दो भाइयों ने मुख्य भूमिका निभाई थी और साथ दिया था दो और भाइयों ने और बहनों ने, तो सिद्धो कान्हू चांद भैरव। इसी तरह से 1857 की लड़ाई में यानी जो सैन्य विद्रोह हमारे यहाँ हुआ उसमें जो है वो पलामू के क्षेत्र में, खास करके आज जो आप पूरा पलामू का मिशनरी देखेंगे, पलामू गढ़वा आदि का जो इलाका देखेंगे, उस वाले इलाके में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किन्होंने निभाई है तो वो श्री नीलांबर शाही और श्री पीतांबर शाही साहब जो है वो आते हैं। झारखंड के वीर सपूत हैं जिन्होंने अंग्रेजों के जो है वो दांत खट्टे कर दिए। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग जो है वो जानेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही नीलांबर और पीतांबर शाही। इनका बर्थ कब हुआ है, इनका जन्म कब हुआ है, इस बारे में स्थितियां जो है वो अभी स्पष्ट नहीं है। आने वाले समय में कुछ किताबों में ये अपडेट होंगी तो हम लोग इसको जो है वो जरूर जानेंगे और समझेंगे। तो ये जो नीलांबर और पीतांबर शाही हैं, यह जो है वो मुख्यतः भोगता जनजाति से जो है वो संबंध रखते हैं, जो कि खरवार जनजाति की एक उपशाखा है। खरवार की उपशाखा। तो ये जो है वो भोगता जनजाति से संबंध रखते हैं, जो कि एक क्लैन है खरवार ट्राइब का। तो ये दोनों भाई उसी से संबंध रखते हैं, भोगता जनजाति से। इनके पिता का नाम जो है वो चेमू सिंह था और ये एक जागीरदार थे, इनकी जमींदारी थी और ये गांव के जो है वो पुश्तैनी जमींदार थे। और कितने गांव के? तो 12 गांव के जो है ये पुश्तैनी जमींदार थे। कौन? तो नीलांबर शाही और पीतांबर शाही के पिता चेमू सिंह जो है वो, या चेमू शाही कह लें, ये जो है वो जागीरदार थे। 12 गांव की पुश्तैनी जमींदारी थी। इनको अंग्रेजों ने जो है वो अपदस्थ कर दिया था, इनकी जमीनों को छीन लिया था और काफी जो है इससे इनको जो है वो पीड़ा हुई थी और काफी जो है वो इनकी बेइज्जती जो है वो अंग्रेजों ने की थी। इस बात का भी बदला जो है वो विश्वनाथ शाही और माफ करिएगा, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही जो है वो लेना चाहते थे। तो यहां से भी जो है वो इनके बदले की कहानी जो है वो जुड़ी हुई है, इनके पिता के अपमान से भी जो है वो यह जुड़ी हुई है और अंततः वो बीमार होकर के जो है वो मर जाते हैं और प्रताड़ना जो है वो अंग्रेजों की होती है। तो चेमू सिंह जो जागीरदार थे 12 गांव का, और वहां से इनकी जागीरदारी जो है वो छीन ली जाती है। उसके बाद इस दौरान क्या है कि ये दोनों भाई जो है वो अपना जो भी बच्चा खुचा खेती बाड़ी ये सब कर रहे थे। इसी दौरान पीतांबर जो है वो 1857 का जब लड़ाई छूटा तो पीतांबर शाही जो है वो रांची में थे और उन्होंने जो डोरंडा में सैन्य रिवॉल्ट हुआ, रांची के डोरंडा में जो सैन्य रिवॉल्ट हुआ 1857 में, उसको बहुत क्लोजली देखा और इनको जो है वो महसूस हुआ कि झारखंड के हर क्षेत्र में जो है वो अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई छिड़ी हुई है। संथाल परगना के देवघर से यह लड़ाई शुरू हुई है, हजारीबाग, रांची, उधर पोरहट में भी अर्जुन सिंह जो है वो इन चीजों को लेकर के जो है वो चल रहे हैं। तो ये काफी इससे इंस्पायर्ड होते हैं, सिपाही म्यूटनी से, और खास करके जो डोरंडा में रिवॉल्ट हुआ उससे जो है वो इंस्पायर्ड होते हैं और वहां से वो जाते हैं और दोनों भाई जो है वो मिलकर अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई जो है वो छेड़ देते हैं। ये जिस जगह को बिलोंग करते हैं, जो इनका राज्य था, जो इनका स्टेट था, वह चेमू सनेया के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो संभावित प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिल सकता है कि चेमू सनेया जो है वो किस आंदोलनकारी से जो है वो संबंधित रहा है? तो नीलांबर और पीतांबर साहब से जो है वो रिलेटेड रहा है चेमू सनेया। और इसी प्रश्न को घुमा करके भी पूछा जा सकता है। तो जैसे भी पूछे आपको याद रखना है कि चेमू सनेया क्या है। तो ये स्टेट था, किनका स्टेट था? चेमू सिंह का स्टेट था। चेमू सिंह कौन है? तो नीलांबर शाही और पीतांबर शाही के आदरणीय पिता। इसके बाद इनको जो है वो
बहुत सारे जागीरदारों ने जो है वो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ऐसा सिर्फ इनके पिता के साथ नहीं हुआ था कि बेदखल कर दिया गया था, और भी जो आसपास के जागीरदार हैं उनको भी जो है वो बेदखल कर दिया गया था। और जब ये विरोध फूटता है तो ये असल में यही जो अंग्रेजों के लॉयल जागीरदार हैं उनके अगेंस्ट में जो है वो मेनली लड़ाई जो है वो शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि और भी चेरो जागीरदार है, जिनमें भवानी बख्श राय, देवी बख्श राय, इस तरह के लोग जो है वो आते हैं और ये लोग भी जो है इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और पलामू के डेमोग्राफी को जब आप समझिएगा तो वहां पे दो जनजातियां, चेरो और भोक्ता, चेरो और भोक्ता, ये दोनों जनजाति जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आप डोमिनेट जो है वो रहती है। ये दोनों ही जनजाति जो है वहां पे सबसे ज्यादा संख्या में जो है वो रहती है। और ये दोनों समुदाय जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो हो जाते हैं। किसके नेतृत्व में? तो नीलांबर शाही और पीतांबर शाही के नेतृत्व में। यानी कि कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द आवाम जो पलामू की रही वह जो है वो इस 1857 के विद्रोह में नीलांबर शाही और पीतांबर शाही के साथ जो है वो हो जाती है। उसके बाद इनको जो है वो फांसी दे दी गई 1859 में दोनों भाइयों को। कहां? तो आम के पेड़ से लटका कर। कहां दी गई? तो लेसलीगंज में। लेसलीगंज में जो है वो आम के पेड़ से लटकाकर इन दोनों भाइयों को अप्रैल 1859 में जो है वो फांसी दे दी जाती है। तो झारखंड में यह अभी प्रश्न जो है वो संभावित हो जाता है कि कहां जो है वो इनको फांसी दी गई है। एक बार किसी फ्रेंड ने बताया था कि उसके साथ जो है वो चतरा का था और उसके साथ यह प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि फांसीहारी तालाब जो है वो कहाँ है और किस पेड़ के किनारे जो है वो फांसीहारी तालाब के किनारे किस पेड़ पर लोगों को लटका करके जो है वो फांसी दे गई है। तो यदि आप जानते हैं इस बारे में तो हमें कमेंट करके जो है जरूर बताएं कि फांसीहारी तालाब में 1857 के क्रांतिकारियों को जो है वो एक पेड़ के किनारे जो है वो फांसी दी गई, माफ करिएगा, पेड़ पे लटका करके फांसी दी गई, तो वह कौन सा पेड़ था। तो ऐसा एक प्रश्न जो है वो मौखिक रूप से इंटरव्यू के दौरान जो है वो पूछा गया है हमारे एक मित्र से। तो ध्यान रखिएगा कि मैंगो ट्री से लटका कर इनको जो है वो 1859 में जो है वो लेस्लीगंज में जो है वो फांसी दे दी गई। ये दोनों गुरिल्ला वार में जो है वो बहुत निपुण थे, छुप छुप करके जो है वो ये लोग अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते थे। और 1857 के दौरान में जो है वो अगर देखें तो पलामू का जो इलाका है वो केवल सिपाही म्यूटिनी रह के न रह गया था, बल्कि ये इंडिजिनस पॉपुलेशन है, पूरे जिला का जो यहाँ के लोग हैं उनका विद्रोह था। तो ये केवल सैन्य विद्रोह नहीं बल्कि पलामू में एक जन विद्रोह का रूप जो है वो ले लेता है। तो 1857 को जो भी इतिहासकार केवल और केवल सैन्य विद्रोह कहते हैं उनको यह खारिज करने के लिए स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है कि सिर्फ जो है वो पलामू में केवल सिपाही ही नहीं बल्कि जो वहां के इंडिजिनस पीपुल हैं, जो वहां के निवासी हैं, कौन है? तो चेरो और भोक्ता, ये मुख्यतः वहां के निवासी हैं। ये दोनों जो है वो ये दोनों समुदाय मिलकर के जो है वो 1857 की लड़ाई में जो है वो शामिल होते हैं। इनमें से कोई सैनिक नहीं था, नन ऑफ देम वाज ए सोल्जर, मोस्ट ऑफ देम जो है वो एक इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, वहां के स्थानीय लोग थे जो कि धनुर्धर विद्या में या अन्य लड़ाई करने के जो एक्सपर्टीज होते हैं उसमें ये निपुण थे और सारे लोग जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए जो है वो यह एक जन विद्रोह था 1857 का लड़ाई, न कि सैन्य विद्रोह। इसके बाद आगे बात करें कि जब इनको फांसी दी जा रही थी तो ऐसा कहा जाता है, किताबों में इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि पीतांबर को जिस रस्सी से जो है लटकाया जा रहा था, जिस फांसी की रस्सी से लटकाया जा रहा था, वह टूट गई। और नियम कहता है कि अगर रस्सी टूट जाती है तो सजा जो है वो माफ कर दी जाती है। तो उसके बाद भी जो है वो इसको रस्सी टूटने के बाद भी जो है वो इसको हैंग कर दिया गया, जो कि अगेंस्ट दी लॉ था। तो इस कदर क्रूरता जो है वो अंग्रेजों ने हम झारखंड वासियों के साथ की है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जयचंदों की तो कमी है नहीं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ इनाम के लालच में जो है वो धोखा देता रहा है और इनके साथ भी यही हुआ। भूखा शाह और शिवचरण मांझी नाम कुछ व्यक्ति कुछ लालच में, कुछ डर से इनके बारे में जो है वो सूचना दे देते हैं अंग्रेजों को और कहा जाता है कि अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। इसी दौरान डाल्टन और अंग्रेज सेना ने जो है वो इन पर जो है वो हमला किया और इनको जो है वो अरेस्ट किया। तो इस कदर की नीचता जो है वो अंग्रेजों ने जो है वो इनके साथ की। इसके साथ साथ ये सिर्फ अकेले ही अरेस्ट नहीं हुए, इनके साथ साथ कुमार शाही भी जो है अरेस्ट हुए, जो कि नीलांबर के बेटे थे। और यह भी जो है वो इसमें काफी
एक्टिव पार्ट लेते हैं तो कुमार शाही साहब को भी ध्यान रखिएगा कि यह जो है वो नीलांबर शाही साहब के पुत्र थे और इन्होंने भी जो है वो एक्टिव पार्ट लिया इस पूरे 1857 के जन विद्रोह में। और इनको जो है वो 14 साल का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो मिला था, यानी कैदे बामुशक्कत कहते हैं हम लोग। तो यह जो है वो कुमार शाही साहब को जो है वो दिया गया था। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद वर्तमान में सरकार इनके योगदान को जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है और इनके नाम पर जो है वो एक यूनिवर्सिटी भी जो है वो स्टैब्लिश की गई है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, एनपीयू के नाम से हम लोग जानते हैं। और 2009 में जो है वो इसके नाम से जो है वो 2009 में इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। तो ये जो है वो हम लोगों ने खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नीलांबर और पीतांबर शाही के बारे में जाना। कहाँ से रिलेटेड है? तो 1857 के क्रांति से रिलेटेड है। ये ट्राइब्स किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? तो भोक्ता ट्राइब, जो कि खरवार की एक उप शाखा के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इनके पिता चेमू शाही या चेमू सिंह, जिनको 12 गांव की जागीरदारी जो है वो प्राप्त थी। इसके बाद जब 1857 का विद्रोह फैला हजारीबाग और रांची में, तो उस दौरान पीतांबर शाही जो है वो रांची में थे और उन्होंने इस विद्रोह को जो है बहुत क्लोजली देखा। डोरंडा में हुए सैन्य विद्रोह को बहुत नजदीक से देखा और इस बात की सूचना भागे भागे जाकर अपने भाई को भी देते हैं और दोनों भाई मिलकर के जो है वो विरोध जो है वो बुलंद करते हैं। और इसमें जो है वो सिर्फ चेरो ही नहीं, बल्कि सिर्फ भोक्ता ही नहीं, बल्कि चेरो लोग भी जो हैं, जो पलामू के मूल निवासी थे, वो लोग भी जो है वो इसमें भाग लेते हैं। और यह जो है वो सिपाही विद्रोह जो है वो एक पलामू में जन विद्रोह के रूप में जो है वो उभरता है। आगे कई सारे जो जागीरदार हैं वो भी इनको जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। इन दोनों को जो है वो फांसी लगा दिया जाता है आम के पेड़ पे लटका करके। कहाँ? तो लेस्लीगंज में। ये दोनों भाई गुरिल्ला वार में एक्सपर्ट थे और इसके बाद जो है वो कहा जाता है कि पीतांबर की जो रस्सी है फांसी वाली वह टूट गई थी, उसके बाद भी जो है वो इनको दूसरी रस्सी ला करके फांसी दे दिया गया। इस तरह की बातें जो है वो कही जाती हैं। सच भी हो सकता है या होगा भी। इनके सम्मान में नीलांबर और पीतांबर शाही यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है। तो ये जो है वो हमारे वीर जो रहे हैं नीलांबर और पीतांबर शाही, इनके बारे में जो है वो हम लोगों ने जाना और संभावित जो परीक्षा के लिए तथ्य हो सकते हैं उनको ही जो है वो हम लोगों ने जानने और समझने का प्रयास किया। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार के क्वेरीज हो, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। देवघर IAS एकेडमी के फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इसके व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं। और आपको यह सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।